अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं IK न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तुर्की की बहरिया के 10 रिटायर्ड एडमिरल्स को सदर तैयब उर्दगान के इस्तांबुल कैनाल मंसूबे पर खुलेआम तनकीद करने पर हिरासत में लिए जाने के बाद तुर्क सियासत में एक भौचाल आ गया है। हिरासत में लिए जाने वाले ये अफराद इन 104 रिटायर्ड एडमिरल्स में शामिल हैं जिन्होंने एक मुश्तरका खत पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद तुर्क हुकूमत को मुंतबा किया गया था कि नहर के इस मंसूबे से आपनाए पासपोर्ट्स पर बैनुल-अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो सकती है। तुर्की के सदर उर्दगान ने अफसरान की इस अलामिये को बदतमीजी करार दिया है और कहा है कि इस खत से बगावत की बू आ रही है। अगरचे इस मंसूबे पर होने वाली बहस ने अभी मुकामी सियासी तकसीम को ही शाकार किया है, लेकिन इससे पासपोर्ट्स के आबी रास्तों के मुतल्लिक कवानीन पर भी सवाल उठ सकते हैं, जिनके अमरीका और रूस पर मुमकिन असरात पड़ सकते हैं। आपनाए पासपोर्ट्स इस्तांबुल से गुजरने वाला वो वाहिद बहरी रास्ता है जो बहरे असूद को बहरे मरमरा से मिलाता है। इस बहरी रास्ते को बड़ी तादाद में बहरी जहाज इस्तेमाल करते हैं। तुर्की में सदर तैयब उर्दगान के मंसूबे को आपनाए पासपोर्ट्स का मुतबादल कहा जा रहा है और इससे सालाना अरबों डॉलर की आमदनी होगी। ताहम इस्तांबुल के मेयर अकरम ने गुज़श्ता साल कहा था कि ये कातिल मंसूबा है और इसका मकसद माहौलियात के नुकसान के बदले कमाए बगैर आमदनी हासिल करना है। सदर उर्दगान ने पहली बार अप्रैल 2011 में इस मंसूबे का ऐलान किया था और इसे बड़े बजट के क्रेजी मंसूबे की हैसियत से सराहा था और दावा किया था कि इसका मवाजना पनामा या स्वीज़ कैनाल से भी नहीं किया जा सकता है, यानी ये इन दोनों मंसूबों से बेहतर और बड़ा मंसूबा है। इनका कहना था कि इस बहरी रास्ते की गहराई 25 मीटर होगी और इससे हर रोज तकरीबन 160 बहरी जहाज गुजर सकेंगे। नई नहर आपनाए पासपोर्ट्स के मगरिब में वाक़या होगी और इसका बहाव इस्तांबुल के शुमाल से जुनूब की जानिब होगा और ये 45 किलोमीटर तवील होगी। इस नहर के मंसूबे की सरकारी वेबसाइट पर इस नहर को बनाने की वजह बयान करते हुए कहा गया है कि आपनाए पासपोर्ट्स की बहरी ट्रैफिक बड़े जहाज़ों की बड़ी तादाद जो ख़तरनाक मवाद लेकर जाते हैं इस्तांबुल शहर के लिए एक बड़ा ख़तरा होगा। वेबसाइट के मुताबिक 100 साल पहले आपनाए पासपोर्ट से गुजरने वाली कश्तियों की सालाना तादाद 3000 से 4000 होती थी, जो अब बढ़कर तकरीबन 45 से 50,000 हो गई है। गिरफ्तार होने वाले रिटायर्ड एडमिरल्स ने मुंतबा किया है कि नहर के इस मंसूबे से कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हो सकती है। इस मुआहदे के तहत तुर्की को अपनी सरहदों के अंदर आपनाए पासपोर्ट्स का कंट्रोल दिया गया था और वहाँ कमर्शियल शिपिंग और बहरिया के जहाज़ों की कार्रवाइयों से मुतल्लिक हदूद मुकर्रर की गई थीं। उन्होंने अपने ख़त में लिखा था कि इससे मुतल्लिक ऐसे किसी भी इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जिससे इस मुआहदे पर बहस छिड़ सकती हो और ऐसा करना तुर्की के मफाद में नहीं होगा। इस बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत सामान ले जाने वाले जहाज़ तुर्की की आबी गुज़रगाहों से गुजर सकते हैं और ये तुर्की को इस्तांबुल, बहरिया मरमरा और पासपोर्ट्स पर खुद मुख्तारी देता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम इस पर बहस क्यों कर रहे हैं। इस्तांबुल कैनाल के मौजूदा मंसूबे का मकसद बहरिया असूद और मरमरा को मिलाने वाला मसनूई आबी गुज़रगाह बनाना है। इस्तांबुल कैनाल के मंसूबे में तिजारती जहाज़ों के यहाँ से गुजरने के लिए पैसे लिए जाएंगे। कन्वेंशन के जहाज़ों के मुफ्त गुजरने की शक की खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के स्पीकर मुस्तफ़ा ये कहने के बाद शह सुर्खियों में आ गए थे कि सदर रजब तैयब उर्दगान तकनीकी तौर पर पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर तुर्की को कन्वेंशन से अलहदा कर सकते हैं। इस तनाज़े में नया मोड़ इस वक्त आया जब 4 अप्रैल को 104 रिटायर्ड तुर्क एडमिरल्स ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें इस्तांबुल कैनाल के दायराकार और बैनुल-अक़वामी मुआहदों से दस्तबरदारी के लिए सदर के इख्तियार के दायराकार के हवाले से कन्वेंशन को ज़ेरे बहस लाने के बारे में तशवीश का इजहार किया गया। रिटायर्ड एडमिरल्स ने कहा कि बहरे असूद में इस्तेहकाम के लिए ये कन्वेंशन ज़रूरी है। बयान में कहा गया कि बहरे असूद की रियासतों की सलामती की बुनियादी दस्तावेज़ात हैं। ये वो मुआहदा है जो बहरे असूद को अमन का समंदर बनाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी तरह और किसी भी जंग में तुर्की को गैर इरादी तौर पर दाखिल होने से रोकता है। इसमें यह भी कहा गया कि इसने दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ये मुमकिन बनाने में मदद दी थी
کہ ترکی اپنی غیر جانبداری کا تحفظ کر سکے۔ ریٹائرڈ ایڈمرلز کے اعلامیہ کو شائع کرنے والی ویب سائٹ میں حال ہی میں متعدد ایسے مضامین شائع کیے گئے ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ بحر اسود تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کنونشن کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ 4 اپریل کو سینئر صحافی مراد نے اپنے بلاگ میں لکھا تھا کہ اس کنونشن نے ہمیشہ ہی امریکہ کو پریشان کیا ہے کیونکہ وہ بحر اسود میں روس کے خلاف زیادہ بڑے جنگی جہاز بھیجنا چاہتا ہے۔ حکومت کے حامی اسلامک اخبار کے کالم نگار نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا ہمیں 100 سال پہلے دستاویز پر دستخط کرنے کی سزا دی جائے گی صرف اسی لیے کہ کچھ لوگ طاقتور ترکی نہیں چاہتے۔ ریٹائرڈ ایڈمرلز کے بیان پر حکومت کو فوراً غصہ آ گیا اور کہا گیا کہ یہ تو بغاوت ہے، تاہم حزب اختلاف کے اراکین نے اس بحث کو مصنوعی ایجنڈا کہہ کر مسترد کیا ہے۔ 5 اپریل کو اپنے پہلے عوامی بیان میں اردگان نے افسران کے اعلامیے کو بدتمیزی قرار دیا اور کہا کہ اس میں بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ انہوں نے حزب اختلاف کی مرکزی جماعت CHP پر بھی براہ راست الزام عائد کیا اور کہا کہ CHP کے ممبران اور ان کے رشتہ دار اس اعلامیے پر دستخط کرنے والوں میں شامل ہیں۔ اردگان نے مزید کہا کہ اس بیان پر بحث یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ترکی کو نئے اور سویلین آئین کی ضرورت ہے۔ سرکاری سرپرستی سے چلنے والی نیوز ایجنسی نے استنبول کینال کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی ترکی کی عالمی تجارت میں کردار کے لیے کلیدی حیثیت ہے۔ صدر اردگان نے کہا ہے کہ فی الحال حکومت کنونشن سے دستبرداری کا ارادہ نہیں رکھتی، لیکن مستقبل میں اگر ضرورت پڑی تو کسی بہتر معاہدے کے لیے اس کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے استنبول کینال منصوبے کو جاری رکھنے کے عزم پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس سے باسفورس میں ترکی کے حقوق کی خود مختاری کو تقویت ملے گی۔ ترکی میں استنبول کینال کی شدید مخالفت ہو رہی ہے جس کی سربراہی CHP کر رہی ہے۔ ناقدین اس کی زیادہ قیمت اور اس کے ماحولیاتی اثرات کے بارے میں خدشات ظاہر کر رہے ہیں۔ اس سارے تنازع اور بحث کے باوجود اس بارے میں ابھی کچھ واضح نہیں ہے کہ استنبول کینال اور کنونشن کو کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ترکی کے مقامی ایجنڈے پر موجود رہے گا اور اس سے حکومت اور حزب مخالف کے درمیان سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھتا رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔